अब हम करने जा रहे हैं इस प्रोजेक्ट को पूरा कंप्लीट। सबसे पहले हम करते हैं थोड़ा सा काम आसान। और अगर आप देखोगे ये वाला मेरा पेज, इसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें सिमिलर नज़र आएंगी, तो मैं क्यों इसको दोबारा रिक्रिएट करूं और फिर से बनाऊं। मैं सिंपली इसको पेज को डुप्लीकेट क्यों नहीं करता हूं। मैं इसको राइट क्लिक करता हूं और पेज को कर लेता हूं डुप्लीकेट। ये मेरा पेज पूरा एज इट इज़ डुप्लीकेट हो गया। अब मैं इसका नाम भी रख सकता हूँ कुछ भी, यूज़र परफॉर्मेंस रख देता हूँ मैं, और मैंने दोनों के नाम रख लिए। ठीक है, हमें जो जो चीज़ें नहीं चाहिए वो भी हम हटा देंगे। तो अगर मैं सबसे पहले बॉटम की चीज़ें हटाता हूँ और बॉटम की हटाने के बाद इस आइकन को हटाता हूँ। अब अगर आप वो वाला डैशबोर्ड देखोगे, उसमें मैंने क्या प्लॉट किया, मैंने नंबर ऑफ़ यूज़र्स प्लॉट किए एज वाइज, मतलब कि मेरे 23 साल के यूज़र्स सबसे ज़्यादा हैं और मेरे जो 22 साल की एज के यूज़र्स हैं वो उससे थोड़े से कम है। और देखोगे आप ऐसे प्लॉट किए एज के वाइज। और चलो इस पेज को इसको डेवलप करने के लिए हम क्या करते हैं, इस पर राइट क्लिक करते हैं मेजर टेबल पे और एक मेजर बनाते हैं। न्यू मेजर पे क्लिक करके तो मैं इसका नाम क्या रखता हूँ, मैं यूज़र काउंट रखता हूँ इस मेजर का नाम। यहाँ क्या निकालूंगा मैं, नंबर ऑफ़ यूज़र्स। नंबर ऑफ़ यूज़र्स किस चीज़ से निकाल सकता हूँ, यूज़र के नेम से तो नहीं निकाल सकता हूँ क्योंकि नेम सबके सिमिलर भी हो सकता है, तो यूज़र की आईडी से निकालना है मुझे। तो मैं यहाँ पे एक पावर बीआई का फंक्शन यूज़ करूँगा डिस्टिंक्ट काउंट। यहाँ पे नंबर ऑफ़ यूज़र्स आ जाएंगे जो कि डिस्टिंक्ट होंगे, मतलब कि यूनिक होंगे। तो मैं यहाँ पे यूज़र आईडी यहाँ पे पास करता हूँ यूज़र की टेबल से और इसको करता हूँ रन। तो मेजर बन गया मेरा। तो मेजर को मैं सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद देखो ये कॉलम चार्ट में ही आया। अब मैं एज डाल देता हूँ यूज़र की टेबल से एक्स एक्सिस में। डन, मेरा चार्ट हो गया तैयार, बहुत ही ईजी से। अब मैं क्या स्टाइलिंग करूँ वापस से इसकी, मैं क्यों ना इसको इस पर क्लिक करूँ इस चार्ट पे और ये जो फॉर्मेट पेंटर वाला यूज़ करूँ, इस पर मार दूँ, बूम, कितनी जल्दी बन गया हमारा ये वाला चार्ट। और यहाँ से मैं चाहता हूँ ये कॉलम बहुत ज़्यादा इनकी विड्थ है, थोड़ी सी कम कर देते हैं लेआउट से जाके, तो और अच्छे लगेंगे, देखो और मस्त लग रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो शेडो आ रही है हल्की हल्की से, आप देखोगे तो मुझे ये चाहिए। मैं इस शेप जो पीछे रखी थी मैंने, ये शेप है, मैंने इस पर क्लिक करा, फिर से फॉर्मेट पेंटर वाले ऑप्शन पे क्लिक किया और इस पर मार दिया, शेडो आ गई है। अब अगर देख पा रहे हो शेडो हमें मिल गई है। तो यूज़र काउंट भी हो गए। अब अगर मैं चाहूँ यहाँ से काउंट हटा दूँ, यूज़र्स कर दूँ यूज़र्स बाय एज। ठीक है, अब अगर आप देखोगे लेफ़्ट साइड में क्या है, मेरे दो चार्ट्स हैं छोटे छोटे से, जिसमें मैं लॉस्ट कस्टमर्स दिखाएं और गेन कस्टमर्स दिखाएं, मतलब कि यूज़र्स। तो ये हटा देते हैं ऊपर से, ये जो हमने बना रखा है। और देखना आप, ये भी बहुत जल्दी होगा जब मैं इस शेप को छोटा करूँगा, मतलब कि इस शेप छोटा करूँगा और कंट्रोल सी दबाऊँगा, कंट्रोल वी, दो शेप्स हो गई मेरी यहाँ। तो अभी हम एक बार क्विक रिव्यू ले लेते हैं कि KPI कार्ड्स हमारे सही हैं या गलत हैं, ये भी देखना ज़रूरी है। यहाँ पे हमारे एक्टिव यूज़र्स हैं, रेटिंग गिवन है और टोटल यूज़र्स हैं, ऑर्डर्स हैं। क्या ऑर्डर्स हमारे पास हैं, ऑर्डर्स हैं, रेटिंग है और टोटल यूज़र्स, एक्टिव यूज़र्स, ये बनाना ज़रूरी है। एक्टिव यूज़र्स होंगे मतलब कि जो ऑर्डर कर रहे हैं, जो कंटिन्यूसली ऑर्डर कर रहे हैं, जो कि ऑर्डर टेबल से निकल के आएंगे जिनकी यूज़र आईडी। तो यहाँ पे काउंट लगाता हूँ मैं, और एक्टिव यूज़र अगर मुझे निकालने हैं तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, मैंने एक्टिव यूज़र्स नाम रख दिया। अब मैं इसका सेम डिस्टिंक्ट काउंट निकालूंगा यूज़र आईडी पे, बट ऑर्डर की टेबल से, मतलब कि ये ऑर्डर टेबल में पड़े हैं मेरे कस्टमर्स। ठीक है, तो ये एक्टिव यूज़र्स हो जाएंगे मेरे जितने भी होंगे, वो लगातार ऑर्डर कर रहे हैं तभी ऑर्डर की लिस्ट में है ना असल में, तो इसलिए मैंने इसको एक्टिव यूज़र्स कंसिडर कर दिया। तो ये मेरा एक्टिव होगा। अब मुझे चाहिए जो यूज़र्स हैं, टोटल यूज़र्स कितने हैं, टोटल यूज़र्स निकल के आएंगे यूज़र्स टेबल से। तो मैं टोटल यूज़र्स मतलब ये जहाँ पे हमने स्प्लिट किया सबको एज से, तो ये वाला मेजर मेरा काम में आ जाएगा। तो डन, टोटल यूज़र्स भी हो गए हमारे। तो क्वांटिटी अमाउंट पे फ़र्क पड़ रहा है। अगर आप ये पेजेस खाली डेवलप कर रहे हो तो आप यहाँ से इसको इनेबल करना ना भूलना, आप इसको सेलेक्ट करना फ़िल्टर को और एडिट इस ऑप्शन पे क्लिक करना और इसको यहाँ से डिसेबल कर देना, तो ये आपके इफेक्ट नहीं करेंगे।
तो अब हमें चाहिए लॉस्ट एंड गेन कस्टमर। उसका फॉर्मूला क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। हम मेजर लिखते हैं ये वाला फिर से स्टार्ट से, तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे अगर देखोगे आप, हमने करंट ईयर और प्रीवियस ईयर सेल निकाली है। यहाँ पे देखो करंट ईयर और प्रीवियस ईयर सेल निकाली है, ठीक है। तो यहाँ पे चलो निकालते हैं करंट ईयर और प्रीवियस ईयर सेल। देखो यहाँ पे दो काम कर सकते हैं, या तो हम ईयर को स्टैटिक ले लें, अगर आप देखोगे ये जो ईयर डाला हमने इसको स्टैटिक ले लें, या हम इसको भी डायनेमिक बना दें। मतलब कि हम एक जगह पे ईयर को पास करें हर बार जब भी हमारा डेटा आए, और वो ईयर के अगेंस्ट ही वो सारी वैल्यूज़ आएँ। मतलब कि हम यहाँ स्टैटिक अपने आप से बस यहाँ पे हमारा मेजर अपडेट हो जाए, इसके आगे जितने भी जगह मेरा ईयर यूज़ हो रहा हो वो अपडेट हो जाए। तो हम यहाँ पे करते हैं रीयूजेबिलिटी वाला काम, ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से नॉलेज मिले। तो हम पहले मेजर टेबल पर राइट क्लिक करके एक मेजर बनाते हैं, जिसमें हम रखेंगे अपना करंट ईयर मेजर, हमारा जो करंट ईयर का होगा। अब करंट ईयर आपका क्या चल रहा है, आपका कोई भी हो सकता है। यहाँ पे मेरे पास डेटा है आई थिंक 2014 से या फिर 2015 से 20 तक का, तो मैं करंट ईयर यहाँ पे कंसिडर करना चाह रहा हूँ 2020 को। 2020 को मैं करंट ईयर स्ट्रिंग में डालता हूँ, मैं पता नहीं मुझे यार। 2020 को ये हो गया मेरा करंट ईयर, ठीक है। मैं इसको ऐसे नॉर्मल डाल देता हूँ करंट ईयर, ठीक है। करंट ईयर ये मेरा हो गया। अब मुझे निकालना प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर क्या हम उसको भी मैनुअली पास करें? नहीं, हम प्रीवियस ईयर कैसे निकालते हैं, इस पर राइट क्लिक करते हैं और एक न्यू मेजर बनाते हैं। तो ये मेरा करंट ईयर है 2020। अब हमें प्रीवियस ईयर निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, हमें करना है करंट ईयर और -1। तो ये मेरा 2019 पे चलेगा, जब भी चलेगा। ये हो गया मेरा प्रीवियस ईयर, ठीक है। ये हमारा हो गया प्रीवियस ईयर। अब हम इस मेजर को रीयूज़ करेंगे एक और जगह, जहाँ हम निकालेंगे वैल्यू करंट ईयर की और प्रीवियस ईयर की वैल्यू। तो अब हम क्या करते हैं, हम कहते हैं करंट ईयर सेल है ये मेरी, तो हमने इसका नाम रखा है करंट ईयर सेल। तो करंट सेल, या यहाँ पे ईयर भी डाल सकते हैं, करंट ईयर सेल, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें फिल्टर करके सेल निकालनी है 2020 की, सिर्फ ओनली 2020 की टेबल से। उसके लिए हम एक फंक्शन यूज़ करेंगे, कैलकुलेट फंक्शन, ठीक है। अब हम यहाँ पे या तो सम करके वैल्यू निकाल लें, ऑर्डर की टेबल से सम करें, ऑर्डर की टेबल से वैल्यू वाला कॉलम उठा लें, या फिर मैंने आपको उस वीडियो में एक चीज़ बताई थी कि हम मेजर को रीयूज़ कर सकते हैं अगर बनाते हैं। डेक्स की ये खासियत है, तो मैं यहाँ पे सेल्स वैल्यू वाला मेजर रीयूज़ करूँगा। इसमें ऑलरेडी मेरा वो फंक्शन लिखा हुआ है, ठीक है। अगर बाई चांस कभी को मेरा कॉलम चेंज होता है तो ये मेरा इफेक्ट नहीं करेगा मेजर, सिर्फ मुझे बेस मेजर चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे इस मेजर को कर लिया रीयूज़। अब सेम मैं यहाँ पे डालता हूँ कॉमा डाल के हमें ईयर पास करना है। हम क्या करते हैं, इसको रिटर्न कर देते हैं सिंपली। मैं कहता हूँ इसको मैं रिटर्न कर देता हूँ, और यहाँ पे मुझे चाहिए ईयर, वेरिएबल बनाता हूँ जहाँ मैं लूँगा ईयर, और इसमें मैं पास करूँगा अपना करंट ईयर। ये है मेरा 2020, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि मुझे ऑर्डर टेबल में जो ईयर है, ठीक है, इसके इक्वल ये रख दो ईयर को, मतलब कि इसके अंदर 2020 होना चाहिए, और सेल वही सेल मुझे दो यहाँ पे रिटर्न करके, ठीक। तो मुझे सिर्फ यहाँ पे 2020 की सेल मिलेगी, ओनली 2022। तो मैं इस मेजर को पहले तो कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर वाला मेजर भी मेरा थोड़ा सा सिमिलर होने वाला है, और फिर इस मेजर को कर देता हूँ रन। तो ये मेजर मेरा रन हो गया। अगर मैं इस मेजर को सेलेक्ट करूं और यहाँ पे करूं कार्ड वैल्यू में चेंज, तो देखो मुझे कुछ एरर मिल रहा है। तो ये आई थिंक टेक्स्ट वाला एरर है, तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ पे डाल देता हूँ स्ट्रिंग में इसको। मुझे लग रहा था ये एरर आएगा मेरा, तो मैं इसको स्ट्रिंग में डालता हूँ। अब भी आपने सामने देखा, बिल्कुल आपने खुद देखा कि कैसे मेरी रीयूजेबिलिटी चेंज हुई। मतलब कि मैंने सिंपली करंट ईयर को चेंज करा और मेरी वैल्यू आ गई। मैंने दो मेजर बनाए, दोनों मेजर मेरे इफेक्ट करना चाहिए था। अगर मैं दोनों में स्टैटिक 2020 पास करता, तो अगर मैं यहाँ पे 19 पास करूँ, मेरे आगे ईयर तो है नहीं मेरे पास, तो मुझे मिल जाएगी 2019 की सेल। सिर्फ एक जगह पे मेजर चेंज करने पे मेरे सारे मेजर इफेक्ट कर रहे हैं
तो ये खासियत होती है जब हम मेजर को रीयूज़ कर रहे होते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। अभी तो मुझे इसमें चाहिए 2020 की सेल सिर्फ। अब हम क्या करते हैं, इस मेजर को भी हमने आपने देखा था कॉपी करा था, तो हम फिर से कॉपी कर लेते हैं और एक और मेजर बनाते हैं जिसमें मेरा रहेगा प्रीवियस ईयर की सेल। ठीक, एक और न्यू मेजर करके बनाए, यहाँ पे मेजर को कर पेस्ट और यहाँ पे इसका नाम चेंज कर देते हैं प्रीवियस ईयर सेल। और यहाँ पे सिंपली बस एक रेफरेंस चेंज करना है जहाँ पे रहेगा प्रीवियस ईयर। तो ये मेरा वर्क करेगा 2019 के लिए, इसमें सिर्फ 2019 की सेल आएगी। अगर आप देखोगे सेल्स डिफरेंट होंगी, लेट मी शो यू। तो अब हम क्या कर लेते हैं, इस कार्ड को कॉपी और पेस्ट और इसमें डालते हैं प्रीवियस ईयर वाला मेजर। तो ये देखो ये फट गया, क्यों फटा, मेजर देखते हैं यहाँ पे एरर। तो अब क्या होता है, कई बार लोग एरर नहीं देखते हैं, मतलब बिना एरर देखे ही दिमाग नहीं काम करता है। तो अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ लो यहाँ पे अगर आप पढ़ लो, यहाँ पे सिंपली कह रहा है कंपेयरिंग द वैल्यूज ऑफ टाइप टेक्स्ट विद वैल्यूज। आई थिंक मेरा ये ईयर से प्रॉब्लम आ रहा है जो हमने स्ट्रिंग में पास करा। ठीक है, तो ये हमने पास स्ट्रिंग में किया है। तो ये जैसे हम इसको ऐसे करते हैं एक बार, ठीक है, हमने इसको इंटीजर कर दिया। तो इंटीजर करने पे प्रॉब्लम तो आ गई है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम भी सॉल्व करना है। तो यहाँ पे ये माइनस होगा 2000, ये भी ठीक है। तो अगर हम इसको ईयर के अगेंस्ट देख रहे हैं तो मतलब यहाँ पे ऑर्डर टेबल में ईयर, क्या इसमें प्रॉब्लम है? हाँ, इसमें प्रॉब्लम होगी क्योंकि हमने, अगर आप देखोगे, ये कॉलम बनाया था ईयर वाला मैनुअली पिछली वीडियो में, ये वाला। तो इसका टाइप क्या है, टेक्स्ट। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि टेक्स्ट में हम इंटीजर वैल्यू ढूंढ रहे हैं। यहाँ पे ये जो रखी है ये इंटीजर वैल्यू है, ये नंबर्स है। अगर आप देख भी रहे हो उसके टाइप दिख रहा है होल नंबर। तो यार कैसे वो ढूंढेगा, वो कहेगा कि मैं हूँ स्ट्रिंग, तुम मुझे इंटीजर में कहाँ ढूंढ रहा हो, हमारा जेंडर तो सेम होना चाहिए यार। ठीक है जो भी है, तो मैं यहाँ पे वैल्यू एक यहाँ पे इंटीजर कन्वर्ट कर देता हूँ इसमें, इस वाले फंक्शन की मदद से, वैल्यू की मदद से। देखो, कन्वर्ट इस टेक्स्ट स्ट्रिंग दैट रिप्रेजेंट द नंबर टू द नंबर। ठीक है, इसको स्ट्रिंग को नंबर में जैसे हम कन्वर्ट करेंगे वैल्यू डाल के, तो ये मेरा जर्नल पे चला गया इसका फॉर्मेट। ठीक है, अब ये आई थिंक वर्क, देखो बूम। अब यहाँ पे क्या होता है, कई लोग हाइपर हो जाते हैं, उन्हें नहीं समझ में आता कि प्रॉब्लम को सॉल्व करना कैसे। तो यार देखो, जब तक तुम प्रॉब्लम को खुद से एनालाइज नहीं करोगे, खुद से सॉल्व नहीं करोगे, तुम 10 प्रोजेक्ट बना लोगे देख देख के, कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब खुद से करोगे तो थोड़ा कॉन्फिडेंट आपका बिल्ड होगा। बाकी एंड में आप कमेंट, ईमेल, कुछ भी मेरे को कर दो, आप उससे बेफिक्र रहो, मैं हेल्प करूंगा। अगर आपको नहीं समझ में आया, मैं मीटिंग करूंगा आपसे, बाकायदा मैं मीटिंग करके आपको समझाऊंगा, उससे आप बेफिक्र रहना। लेकिन मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप एक बार खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो, बहुत ईजी होता है सब, कुछ भी मुश्किल नहीं है। आजकल बहुत रिसोर्सेस हैं, ChatGPT है, गूगल है, आप कहीं भी इस प्रॉब्लम को डालोगे, इस एरर को डालोगे, वो सोल्यूशन आपको दे देगा। ठीक है, आप एरर ज़रूर पढ़ो, तो भी एरर सॉल्व हो गया, आपके सामने वैल्यू भी आ गई। और हमारी ये वैल्यू, सबसे बड़ी बात क्या है, डायनेमिक आ रही है। यहाँ पे अगर हम इस ईयर को चेंज कर दें, 19 कर दें, आप देखना वैल्यू दोनों की, ये वाली जो वैल्यू आ रही है, ये वाली प्रीवियस ईयर वाली, वो करंट ईयर में बदल जाएगी। देखो 336। तो अभी आपने अपनी आंखों से देखा कितनी अच्छे से रीयूजेबिलिटी काम कर रही है पावर बीआई में। हमने जो मेजर लिखे, कितने गजब लिखे हैं, जो भाई हमने अपना बेस मेजर चेंज करा है, हमारे ऊपर वाले मेजर्स में हमें कुछ चेंज नहीं करना पड़ रहा यार। तो ये मेजर अगर आप ये सीख रहे हो, और अगर अभी भी आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो मेरे भाई, तो फिर से मैं कह रहा हूँ, बेकार है, सब बेकार है। सब्सक्राइब लाइक नहीं कर रहा हूँ, कोई फ़ायदा नहीं है। इसके बाद हम क्या करते हैं, मुझे निकालने, हमने ऐसे कितने कस्टमर हैं जो लॉस्ट हैं, ऐसे कितने कस्टमर हैं जो गेन है, हमने गेन करें। अब क्या मसला है कि हम पावर बीआई में इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे इस लॉजिक को, वो देख लेते हैं। पहले हम एक मेजर बनाते हैं, न्यू मेजर करके। अब हम यहाँ पे नाम रखते हैं इसका, सबसे पहले हम निकालते हैं लॉस्ट कस्टमर्स। ठीक है, और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि समराइज और यूज़र ऑर्डर यूज़र्स, यूज़र आईडी। ठीक है, यूज़र आईडी, और मैं इसको फ़िल्टर करूँगा, किससे करूँगा, फ़िल्टर की हेल्प से।
मैं इसमें एक फ़िल्टर लगाना चाहता हूँ, और इसमें फ़िल्टर लगाने के लिए क्या है, ये मेरी अंदर वैल्यू, ठीक है, समराइज़। और यहाँ पे जब मैं यहाँ पे कॉमा लगाऊंगा, अब मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन लिख सकता हूँ, ठीक। एक्सप्रेशन लिखने के लिए मैं अब क्या करूँगा, यहाँ पे लूँगा करंट ईयर सेल, और कहूँगा मैं जो करंट ईयर सेल है वो ग्रेटर देन लॉस्ट कस्टमर देख रहे हैं तो करंट ईयर ग्रेटर देन लेस देन 0 होना चाहिए, 0 की इक्वल्स होना चाहिए, ठीक है। और मैं एक और यहाँ पे तो मैं अंदर या तो एंड लिख सकता हूँ, ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया 2 बार, ये मेरी एंड कंडीशन वर्क करेगी, या फिर मैं बाहर एक एंड फंक्शन यूज़ कर सकता हूँ जिससे मेरी ये कंडीशन भी सेम काम करेगी। मैंने कहा जब भी मैं एंड पास करूँगा मैं 2 कंडीशन पास कर सकता हूँ। मैंने कहा करंट ईयर सेल 0 से कम होना चाहिए, और मैं कहूँगा प्रीवियस ईयर सेल जो है, प्रीवियस ईयर सेल 0 से ज़्यादा होना चाहिए, 0 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। पहले तो इसको रन करते हैं, देखते क्या आया। तो अब मैंने जैसे इसको रन करा, अभी आप देखोगे क्या होगा, कुछ हुआ। अब मैं इसको डालता हूँ, इसमें एरर आया। क्यों एरर आया? तो अब ये इसलिए होता है कि यहाँ पे बहुत सारी वैल्यूज आ रही हैं टेबल के फॉर्म में, जो ये नहीं देख पाएगी। ये हमेशा सिंगल वैल्यू मांगेगी या फिर सम ऑफ वैल्यू मांगेगी, मल्टीपल वैल्यू की वजह से ये एरर है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसमें इसको पास करता हूँ एक वेरिएबल में, जिसमें मैं फ़िल्टर करता हूँ, फ़िल्टर यूज़र्स इसका नाम, ठीक है। और जब हमने ये बनाया तो अब हमें इसको रिटर्न करना ज़रूरी है, ठीक है, रिटर्न करना ज़रूरी। रिटर्न में हम क्या कर सकते हैं, मैं कहूँगा कैलकुलेट फंक्शन, और मुझे यूज़र्स दो, मुझे यूज़र्स काउंट्स दो, ठीक है, यूज़र्स काउंट दो, मुझे यूज़र्स काउंट दो, और उसमें फ़िल्टर कर दो, ये जो फ़िल्टर यूज़र्स बनाया मैंने, ठीक है, उसमें ये फ़िल्टर कर दो, क्योंकि ये ऑलरेडी फ़िल्टर है। अगर आप देखोगे ये फ़िल्टर बना रखा हमने, या तो आप यहाँ पे ये कंडीशन वाला वेरिएबल पास करके यहाँ पे फ़िल्टर लगा सकते थे, या फिर आप डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हो। अब जैसे हम इसको रन करेंगे, आप देखोगे कि बूम, हमारा रिज़ल्ट आ चुका है। तो देखो ये 30 के जो नंबर हैं, अगर हम इधर से वेरीफाई करें तो 40 के आ रहे हैं। 40 के क्यों आ रहे हैं अभी मैं आपको दिखाता हूँ। पहले हम इसको करते हैं कॉपी एंड पेस्ट, और इसको दिखाते हैं बड़ा करके, ठीक है। बड़ा करने के बाद इसको करते हैं टेबल में, एक बार वेरीफाई करना ज़रूरी है। तो इसके बाद अगर हम इस पर क्लिक करेंगे, देखो हमने यहाँ पे जेंडर का लगाया फ़िल्टर, हम इसको भी करते हैं टेबल में कन्वर्ट, और यहाँ पे डालेंगे जेंडर का फ़िल्टर। जेंडर का फ़िल्टर जैसे अगर हम इसमें डाल देंगे तो जेंडर पे हो जाएगा आई थिंक मेरा काम। तो देखो 14 सेम नंबर आ रहा है मेरा, बूम, मेरा लॉस्ट वाला मेजर बन चुका है बहुत ईजिली। तो गेन वाले के लिए हम सिंपली पुराना मेजर पे जाते हैं, और यहाँ पे इसको क्लिक करते हैं, और कंट्रोल A करते हैं, कंट्रोल C करते हैं, कॉपी हो गया, ठीक है। अब इस पर करते हैं राइट क्लिक, करते हैं न्यू मेजर पे एक बार क्लिक, और जैसे ही हमने इस पर क्लिक करेंगे हमें मिलेगा ये, ठीक है। हम इसको करते हैं कंट्रोल V, हमारा मेजर आ गया है। अब इसमें सिंपली क्या करो, आप कुछ भी मत करो, बस यहाँ पे जो रेफरेंस है यहाँ पे कर दो, यहाँ पे कर दो प्रीवियस ईयर सेल, यहाँ पे कर दो आप करंट ईयर सेल, बस इतना सा ही चेंजेस करो। हम यहाँ पे इसको कंसिडर कर देते हैं गेन कस्टमर्स, जो मतलब गेन मतलब जो पहले तो 0 से कम थे, या फिर 0 थे नहीं थे, या फिर और अब उन्होंने सेल करना स्टार्ट कर दिए, तो ये है गेन कस्टमर। और ये यूज़र की इससे शीट से देख रहे हैं, जो यूज़र की शीट है, ठीक है, और यूज़र की शीट से ही दिख रहा है ये। अगर आप देखोगे ये यूज़र की काउंट है, जो भी हमने ऑलरेडी मेजर बनाया है उसको रीयूज़ करा है यहाँ पे मेजर को, जहाँ पे डिस्टिंक्ट काउंट निकल के आ रहा है यूज़र की, उससे यूज़र काउंट दिखाऊं। और अगर यहाँ पे हम यूज़र काउंट निकाल रहे हैं, अगर आप भूल जाओ आपके नंबर कहीं पे गलत है, तो आप मॉडल व्यू में जाओ, यहाँ पे मैनेज रिलेशनशिप पे जाओ। अगर ये रिलेशनशिप नहीं मारी है आपने तो ये सारे रिलेशनशिप मार लो, और मेक श्योर अगर आप डबल टैप इस पर करो, यहाँ पे बोथ होना चाहिए, सिंगल वाली नहीं होना चाहिए, बोथ होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे बोथ कर रखी है, वो हमारे 2 मेजर्स तैयार हो गए, लॉस्ट एंड गेन वाले। अब चलो हम पहले सेलेक्ट करते हैं जल्दी से इन्हें। पहले हम करते हैं गेन को सिलेक्ट, और गेन को सिलेक्ट करने के बाद इसमें डालते हैं, देखिए हमने क्या डाला है,
हमने डाला है मेल एंड फीमेल, जेंडर डाला है, जेंडर, तो जेंडर डाला है। अब हम यहाँ पे इस वाले चार्ट में इसको करते हैं कन्वर्ट, और कन्वर्ट करने के बाद हम इसको कर देते हैं यहाँ पे लगा देते हैं। पहले तो टाइटल करते हैं चेंज और यहाँ पे डालते हैं गेन यूजर्स डाल देता हूँ मैं। आप कस्टमर भी डाल सकते हो, डिपेंड ऑन योर सेल्फ। तो यहाँ पे हम इसको करते हैं पहले तो ये बोल्ड वाला टेक्स्ट, और टेक्स्ट को करते हैं छोटा, एक्सिस को करते हैं ऑफ, एक्सिस के टाइटल करते हैं ऑफ, और बॉटम वाला चलो रख लेते हैं। और यहाँ पे देखो मेल फीमेल नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। इसको कैसे ऑन करना है, इसको ऑन करने के लिए हम थोड़ा सा बड़ा कर, बूम हो गया है। और इसका कलर चेंज करते हैं, बार चार्ट पे जाते हैं और यहाँ पे दोनों सीरीज़ का कलर करते हैं चेंज। एक करते हैं डार्क रेड और फीमेल का करते हैं थोड़ा सा इससे हल्का कलर, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल C एंड कंट्रोल V, बूम, दूसरा चार्ट आ गया मेरा। और मैं यहाँ पे डालता हूँ लॉस्ट कस्टमर्स, ठीक है। मैंने यहाँ पे डाल दिया लॉस्ट कस्टमर वाला मेजर, कुछ गड़बड़ हो गया, एक ही रहने देते हैं लॉस्ट कस्टमर, ठीक। यहाँ पे मैं इसका टाइटल भी कर देता हूँ लॉस्ट कस्टमर्स। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसका डेटा लेबल ऑन कर सकते हैं ताकि हमें नंबर्स नज़र आएँ, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, टोटल दिखा सकते हैं दोनों के आसपास। हम करते हैं इसको कंट्रोल C कंट्रोल V और लगा देते हैं यहाँ पे, और एक और कंट्रोल C कंट्रोल V लगा देते हैं यहाँ पे डालते हैं लॉस्ट वाले में नीचे लॉस्ट, और गेन वाले में डालते हैं गेन वाला। दोनों हो गए मेरे। इनके नाम चेंज कर देते हैं, टोटल कर देते हैं हम टोटल, और यहाँ पे भी टोटल कर देते हैं। अब क्या होगा, आदमी टोटल देखना चाहे तो टोटल देख सकता है यहीं पे, और अगर उसको फीमेल और मेल वाइज देखना है तो वो ऐसे देख सकता है। अब यहाँ पे क्या हुआ, मेरा स्पेस मेरे पास बहुत था, तो इस स्पेस को बचाने के लिए हमने एक आइकन निकाले दो। लेकिन आप देखोगे ये चार्ट ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं अगर आप देखोगे ध्यान से, लेकिन अभी इसमें मज़ा नहीं आ रहा है। तो मज़ा लाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको करते हैं थोड़ा सा छोटा ऊपर से, और इसको भी करते हैं थोड़ा सा छोटा ऊपर से, और चार्ट पे क्लिक करते हैं। और इस चार्ट पे क्लिक करने के बाद बार पे जाते हैं, और यहाँ पे देखोगे आप ऑल का ऑप्शन चूज़ करोगे जब आपको लेआउट का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से आप इसकी हाइट को कम कर सकते हो, जैसे कि एग्जांपल के लिए ये। अब ये ज़्यादा थोड़ा सा अच्छा लग रहा है मुझे, तो मैंने सेम इसके साथ भी ऐसा करा, रैंडम नंबर डाल दिया, बूम। और यहाँ पे जो नंबर आ रहा है इसकी वैल्यू इंक्रीज़ कर सकते हैं, अभी के लिए यार नहीं करते हैं, बहुत देर लगेगी। तो अब मैं क्या करता हूँ, आइकन लगा देता हूँ इंसर्ट से जाके, तो आइकन लगा देता हूँ। पहले मैं चूज़ करता हूँ ग्रीन वाला, जैसे चूज़ करा यहाँ पे आ गया। आने के बाद मतलब कि ये गेन है, ये अपर को जा रहा है तो गेन है, तो रहेगा यहाँ पे, और अगर लॉस्ट है तो रहेगा नीचे वाले में। इसको छोटा करा और फटाफट से लगा दिया। आप बहुत आराम से सजा सकते हो, स्लो करके बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया लास्ट वाले, ठीक है, रेडी है। बट उससे पहले देखो कि आप ये इमेज चेंज कर सकते हैं हम, जब इस पर इमेज को करेंगे डिलीट, और एक और इमेज हमें मिलेगी, ये वाली यूज़र्स वाली। तो ये इमेज यहाँ पे लगा देते हैं जस्ट, और अगर ये आपका कहीं पे कुछ प्रॉब्लम दे, इसको सिलेक्ट करो, डाल दो ब्रिंग टू फ्रंट। अब ये आपका क्लिक होगा और आपकी इमेज बार बार सेलेक्ट नहीं होगी। यूज़र परफॉर्मेंस कर देते हैं, चलो जो यूज़र परफॉर्मेंस, ठीक है। तो ये हो गया रेडी दूसरा पेज। अब चलते हैं तीसरे पेज पे जल्दी से। और तीसरा पेज क्या है, तीसरे पेज पे हम दिखाते हैं आपको। तो इसको हमने किया है, इसको करते हैं डुप्लीकेट। और डुप्लीकेट क्यों करना है, क्योंकि हमारी इसकी KPIs और उस पेज की KPIs सेम है, इसलिए डुप्लीकेट करा हमने इसको। और इसको यहाँ से सेलेक्ट करा और कर दिया डिलीट। इन आइकन को भी यहाँ से कर दिया डिलीट, और इस इमेज को भी हटा देते हैं फटाक से। अपना ऊपर का सेक्शन मैं सोच रहा हूँ पहले बना लूँ। ये सेक्शन यहाँ पे डालते हैं एक इमेज, जो इमेज है मेरी मैप वाली, ये
मैं इसको करता हूँ, लाता हूँ यहाँ पे। तो आप सोचते हो कि ये इमेजेस कहाँ से मिलती है मुझे, तो मैं यार मेरी नीड के अकॉर्डिंग पूरा ढूंढता हूँ गूगल पे अच्छे से। तो जब ढूंढते रहता तो मेरे हाथ एक आध ऐसी इमेज लग जाती है जो मेरे काम की होती है, तो सिंपली मैं उसको यूज़ कर लेता हूँ। कोई उसमें ज़्यादा वो सोचने वाली बात नहीं है। मैं यहाँ पे सेंड टू बैक कर देता हूँ उसे, तो ये बैक पे चली जाएगी। और अब शायद ठीक है, इसका कर देता हूँ बैकग्राउंड ऑफ। सिटी क्या डालूँ मैं, इसका नाम कुछ भी डाल देता हूँ। सिटी डैशबोर्ड डाल दिया मैंने, और यहाँ पे भी मैंने डाल दिया सिटी डैशबोर्ड। सिटी परफॉर्मेंस डाल दूँ, या फिर इसका भी सिटी परफॉर्मेंस डाल दिया, और यहाँ पे भी डाल दिया सिटी परफॉर्मेंस। ठीक है, अब देखोगे आप, ये चार्ट नहीं है मेरा, उसमें टेबल है यहाँ पे। अगर आप देखोगे यहाँ पे टेबल है और नीचे 3 चार्ट है। 3 चार्ट ये मेरे 2 मिनट में बन जाएंगे। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, सबसे पहले मैं सेल्स वैल्यू पे जाऊँगा, इसको करूँगा सेलेक्ट, और इसमें डालूँगा एक्सिस में सिटी किससे डालूँगा मैं, ऑर्डर टेबल से ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इसमें रिलेशनशिप ज़्यादा लगी हुई है। ठीक है, अब मैं इसको डालता हूँ इस वाले चार्ट में, ये जो मेरा ये वाला चार्ट है। अब हम चलाने वाले हैं जादू। इस पे जब मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे करूँगा फॉर्मेट पे क्लिक, बूम हो गया। अब मैं जब इस पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे करूँगा इस पे क्लिक, बूम, शेडो भी हो गई। तैयार है 2 मिनट में सिटी वाले चार्ट्स। इसको करूँगा कॉपी पेस्ट, और मेरी अगर इसमें एक में वैल्यू है पहले वाले में, तो दूसरे में रेटिंग, और तीसरे में नंबर ऑफ़ कस्टमर्स। दूसरे में है रेटिंग, तो रेटिंग के लिए एक मेजर बनाया हमने, रेटिंग काउंट। ठीक, रेटिंग काउंट को लेंगे और यहाँ पे कर देंगे ड्रैग, सेल्स वैल्यू को देंगे हटा, बूम, और रेटिंग काउंट हो गया हमारा। तो अब हम इसको भी कॉपी करते हैं और पेस्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे यूज़र्स वाला मेजर हमारे पास ऑलरेडी है, यूज़र्स काउंट। तो यूज़र्स काउंट ले सकते हैं, या यूज़र्स एक्टिव यूज़र्स देखते हैं, यहाँ पे एक्टिव यूज़र्स निकालते हैं, क्योंकि ये ऑर्डर्स की टेबल से आ रहे हैं। शायद नंबर सेम हो, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, आप देख लेना। तो यहाँ पे इस चार्ट को तीनों को करते हैं थोड़ा सा सही, और इस चार्ट को देते हैं उड़ा, और इस चार्ट को भी देते हैं उड़ा। और यहाँ पे मैं शेप ज़रूर रखूँगा, क्योंकि मैं टेबल को इसके ऊपर रखना चाहूँगा ताकि मेरी टेबल अच्छी लगे। ये मेरे नंबर्स बहुत नीचे हैं यार, थोड़े ऊपर डालना पड़ेंगे। ठीक है, इसको ऐसे सेलेक्ट करा, इसको कर दिया ऊपर। इसका भी बैकग्राउंड ऑन है, इसका बैकग्राउंड ऑफ करते हैं ओवरव्यू वाले का, और यहाँ से इसको जल्दी से करते हैं छोटा, और ये करते हैं यहाँ पे सेलेक्ट, और करते हैं इसको थोड़ा ऊपर। ठीक है, यहाँ तक हो गया। इसके बैकग्राउंड आई थिंक ऑन है, अगर देखते हैं कार्ड का बैकग्राउंड क्या ऑन है हमारे। यस, बैकग्राउंड ऑन है, ताकि अच्छा लगे। बैकग्राउंड को ऑफ कर दिया, और इनके बैकग्राउंड भी कर देते हैं ऑफ। अब मैं इस चार्ट को थोड़ा सा ऊपर खींचता हूँ और थोड़ा सा लंबा रखता हूँ। सेम इसको भी थोड़ा सा, यार देखो तुम लोग साइज़ सिमिलर रखना, सबके साइज़ एक विड्थ अच्छे से होना चाहिए। मैं दिखाने के लिए थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ जर्नल से चेंज नहीं कर रहा हूँ सबकी हाइट और विड्थ प्रॉपर्टीज़ में जाके। बट आप सेम रखना, ट्राई करना कि सबकी सेम लगे, डिफरेंट ना लगे। तो अभी इसको यहाँ पे ही रखते हैं, और इसको रखने के बाद हम इसमें डालते हैं एक टेबल जिसमें मेरी सेल रहेगी। तो हम इसको करते हैं Ctrl+C और Ctrl+V। करने के बाद हम इसको करते हैं टेबल में कन्वर्ट, और ये बूम हो गया, और ये सिटी आ रही है। अब इसमें हमारे थे नंबर्स ऑफ यूज़र्स, रेटिंग क्या थी देखते हैं। तो हमें ऑर्डर्स डालने हैं, सेल्स डालनी, लॉस्ट एंड गेन अकाउंट्स डालने हैं। ठीक है, तो मैं डालता हूँ जो मेरे लिए अभी ईजी है, लॉस्ट एंड गेन कस्टमर्स। ठीक है, और गेन वाले कस्टमर्स सिंपली कुछ नहीं करना, बस ड्रैग करना है गेन और लॉस्ट, और डालने हैं हमें ऑर्डर्स काउंट डाल दिए जो। ठीक है, ऑर्डर्स काउंट डाल दिए। ये अगर आपको नाम चेंज करना है तो यहाँ पे डबल टैप करो, और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ सेल्स, नीचे डाल देता हूँ ऑर्डर्स, नीचे डाल दिया मैंने ऑर्डर्स, यहाँ पे डाल दिया गेन, यहाँ पे डाल दिया मैंने गेन यूज़र्स, यहाँ पे डाल दिया मैंने गेन यूज़र्स,
और नीचे वाले में डाल दूंगा लॉस्ट यूज़र्स। अब यहाँ पे थोड़ा इसको करते हैं छोटा और यहाँ से इसको करते हैं बड़ा। टेबल अच्छी नहीं लग रही है, चलो टेबल को भी ठीक कर लेते हैं। तो मैं टेबल पे ठीक करने के लिए यहाँ पे जाता हूँ, पहले सबसे पहले वैल्यूज़ पे, और वैल्यूज़ में दोनों के बैकग्राउंड मारता हूँ वाइट। ठीक है, दोनों को जब मैंने बैकग्राउंड वाइट मारे और इसके कॉलम पे जाता हूँ मैं, कॉलम हेडर, ये जो कॉलम हेडर है वो है ये। तो मैं इसके टेक्स्ट को थोड़ा बोल्ड रखना चाहूँगा और मैं सोच रहा हूँ इसके टेक्स्ट को रख दूँ रेड। ठीक है, और यहाँ पे ये जो एक ग्रिड में जाओगे जब आप, तो यहाँ पे आपको बॉर्डर्स मिलेगी। तो ये बॉर्डर मैं चाह रहा हूँ कि हट जाए, या फिर मैं वाइट रख दूँ इसको, या फिर मैं रख दूँ इसको हल्का सा ग्रे। ठीक है, ग्रे रख दिया। तो अगर आप देखोगे एक इशू है हमारे पास, जो ग्रेडियंट वाला है ना, वो बस इसमें सही से काम कर रहा है, इसमें सही से काम नहीं कर रहा है। ग्रेडियंट वाला कलर क्यों नहीं कर रहा है वो देख लेते हैं। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ बार चार्ट पे जाते हैं। एफएक्स पे जब क्लिक करेंगे तो रेटिंग के लिए हमें यार यहाँ पे टॉप एन क्यों आ रहा है, यहाँ पे रेटिंग के लिए हम यहाँ पे चूज़ करेंगे, रेटिंग के लिए रेस्टोरेंट में से सिटी, रेस्टोरेंट टेबल से सिटी। तो क्योंकि ये रेटिंग हम रेस्टोरेंट टेबल से ले रहे हैं तो आई थिंक ये सही आ जाए। तो देखो ये फिक्स हो गया, और हम इस पे जब क्लिक करेंगे और एफएक्स पे क्लिक करेंगे तो ये यूज़र्स से आ रहे हैं। तो हम ये ऑर्डर्स से ले सकते हैं, ऑर्डर्स और सिटी। तो देखो आप, ये भी फिक्स हो गया है, दोनों ग्रेडियंट वाले चार्ट फिक्स हो गए। तो अभी आप देखोगे कि इसमें आ रही है शेडो टेबल में। हम शेडो को रिमूव करते हैं, रिमूव करने के लिए यहाँ पे बॉर्डर्स और इसकी शेडो ऑफ करते हैं, और हमने टाइटल नीचे के चेंज कर दिए, जो कि आपको पता है कैसे चेंज होते हैं। और यहाँ से इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि ये मेरा एंड तक कवर कर ले और थोड़ा सा ठीक लगे। तो अभी बहुत से लोग होंगे जिनके अंदर ये खुराफाती होगी, या जिनके पास वो क्वेश्चन होगा कि भाई यार हम रिपोर्ट पे फिल्टर्स भी लगाना चाहते हैं कि हम पर्टिकुलर यूज़र्स के लिए देखना चाहते हैं, या फिर किसी सिटी के लिए देखना चाहते हो, या ईयर के लिए देखना चाहते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लगाया है। कंट्रोल प्लस क्लिक करूँ तो यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन ओपन होगा जहाँ मैं सारे फिल्टर्स रख सकता हूँ। तो इस ड्रॉप डाउन को बड़ा करना चाहूँ, मैं यहाँ शेप को बड़ा करूँगा, इसमें कई सारे फिल्टर्स डाल सकता हूँ, ये अगर आप देख सकते हो। और अब मैं लेता हूँ एक शेप हमारे पास ऑलरेडी है, मैं इसको शेप को कॉपी सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। ठीक है, मैंने शेप को लिया, यहाँ पे रख दिया, और रखने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, एक फ़िल्टर लेता हूँ सबसे पहले सिटी का, और सिटी को मैं ऐसे चेंज करता हूँ, और इसको यहाँ से फ़िल्टर वाली वैल्यू में फ़िल्टर वाले इसमें चेंज करता हूँ। फ़िल्टर बना दिया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, सिलेक्शन में जाता हूँ, पहले तो इसको ऑल सेलेक्ट वाला भी ओपन करता हूँ, यहाँ पे चूज़ करता हूँ ड्रॉप डाउन। ठीक है, ड्रॉप डाउन मैंने चूज़ करा, ये मेरा बन गया फ़िल्टर। इसको डालता हूँ यहाँ पे। तो मैंने सारे फिल्टर्स डाल लिए रिपोर्ट पे, अगर आप देख सकते हो एक शेप के अंदर 3 फिल्टर्स डाले। आपकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा की तो आप ज़्यादा डाल सकते हो, बट मैं पहले ये चीज़ सही कर दूँ। अगर ये डॉट आपको दिख रहे हैं और मैंने हल्का सा ग्रे कलर रखा है रिपोर्ट की, जो कि मुझे विजिबल नहीं हो रहा है, तो मुझे विजिबल करना है वो। अगर मैं इसको ऑफ कर दूँगा आई थिंक अब सही लगेगा। ये मुझे अच्छा लगता है 3D इफेक्ट टाइप जो शेडो आती है। ठीक है, तो आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो आपको बता दूं कि इस वीडियो के पिछले पार्ट पर हमने अराउंड 200 लाइक्स कंप्लीट कर रही है, और हमने कहा था कि हम इस डैशबोर्ड की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे अगर उस पार्ट पे 1 के लाइक्स कंप्लीट होते हैं। तो हाँ, हो जाएंगे मुझे लगता है। तो जाके इस वीडियो के बाद उस वीडियो को लाइक करो ताकि मैं आपको इस फाइल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे पाऊँ। अब ये अगर आप स्टेट देखोगे, इसकी स्टेट दिख रही है आपके ओपन वाली, तो मेरी एक ये स्टेट है और एक होगी ऑफ वाली स्टेट। उससे पहले मैं एक और आइकन डाल लेता हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। ये वाला है, तो ये वाला मेरा कब आएगा, जब मेरा ड्रॉप डाउन ओपन होगा। कब आ रहा है अगर मैं दिखाऊँ आपको, 1 मिनट। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये चेंज हो गया। ठीक है, ये चेंज हो गया, ये हो गया चेंज। तो ऐसे आ रहा है ये। तो ये मेरा उसके लिए होगा बंद करने के लिए बटन, और वो होगा खोलने के लिए। अभी हमारे पास 2 बटन है। ठीक, मैंने जब व्यू पे क्लिक करा और सिलेक्शन पे क्लिक करा, मैं चाहता हूँ सबसे पहले कि ये जो जितनी भी लेयर्स आ रही मेरी एक ग्रुप में आ जाए,
अभी देख सकते हो आप 1 2 3। ठीक है, मैं इसको ग्रुप करने के लिए मैं कंट्रोल दबाता हूँ और सिटी को सिलेक्ट करता हूँ। नीचे ये भी सिटी, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आप चेंज कर सकते हो। मैंने इसको चेंज कर सिलेक्ट कर लिया नेम वाले को। मैंने क्या किया, दबाया। इससे पहले मैं शेप को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने दबाया कंट्रोल G और कंट्रोल प्लस G। जैसे मैं कंट्रोल प्लस G दबाऊंगा तो ये क्या हुआ, देखो आप, लेयर्स का बन गया एक ग्रुप। ठीक है, इसमें मेरी अब सारी इसके अंदर ये लेयर्स हैं। अब मैं क्या कहना चाहता हूँ कि भाई यार मुझे ये समहाउ मुझे ये लेयर्स नहीं चाहिए। ठीक है, मैंने क्या किया, ये जो आई वाला बटन है ना, हाइड दिस विजुअल, मैंने इस पर क्लिक कर दिया। क्यों क्लिक किया, जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया ये मेरी स्टेट बन गई। ठीक है, मेरी एक स्टेट है। अब मैं जब एक इस स्टेट को रोकना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ ये मेरी एक स्टेट है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ऐड बुकमार्क, ये मेरी एक स्टेट हो गई। मैंने यहाँ पे किया कि इसका नाम रख दिया हाइड फिल्टर। ठीक, हाइड फिल्टर हो गया ये। अब मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ ये जब हाइड हो रहा है तो ये वाला मुझे हाइड हो रहा है तो मुझे ये वाला चाहिए इस बटन पे स्टेट। जब मैंने इसको सिलेक्ट करके एक्शन बटन पे क्लिक करा तो मैं इस पे सिलेक्ट कर सकता हूँ बुकमार्क, और बुकमार्क सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मिलेगा हाइड स्टेट, हाइड फिल्टर। ठीक है, तो अब मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि मुझे एक और स्टेट चाहिए जिसमें मेरा फिल्टर ग्रुप वाला जो है ना वो अनशो हो, मतलब कि शो हो रहा हो स्क्रीन पे, और मैं उसको डाल दूंगा एक बुकमार्क में। मैंने यहाँ पे क्लिक करा, डबल टैप, यहाँ पे इसको शो कर दिया और मैंने यहाँ पे लिखा फिल्टर्स। ठीक है, शो हो गया। अब ये क्या कर सकता हूँ, मैं ये वाली स्टेट इसको दे सकता हूँ, इस वाले बटन को। मैंने कहा शो, 2 स्टेट बन गई। अब यार आप कह रहे हो कि क्या हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं दिखाऊं अगर आपको, जैसे मैं हाइड पे क्लिक करूंगा तो ये हाइड हो गया मेरा, शो पे क्लिक करूंगा शो हो गया। देखा कितनी इजीली हुआ। जैसे मैंने हाइड पे बटन पे क्लिक करा, हाइड हो गया मेरा जो भी पैनल है, शो पे किया क्लिक तो शो पे हो गया। तो बेसिकली हमने क्या किया, हमने असाइन कर दिए इनको ये एक्शन। इस बेसिकली जब हम गए इधर एक्शन में गए, और एक्शन में जाने के बाद मैंने कहा एक्शन टाइप किया है बुकमार्क कौन सा है, हाइड फिल्टर। इसको मैंने कहा एक्शन टाइप किया है बुकमार्क, क्या एक्शन है, शो फिल्टर। तो अगर मैं इस बटन पे क्लिक करूं तो ये फिल्टर हाइड होना चाहिए। ठीक है, चलो ट्राई करते हैं। मैंने जैसे इस बटन पे क्लिक करा, बूम, हाइड हो गया, दिखा आपको। जैसे मैंने इस बटन पे क्लिक करा, शो हो गया। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन आई कि यार ये बटन का क्या करें, बटन क्या सामने रखे, दोनों अच्छा नहीं लग रहा है। तो फिर मैं सिलेक्शन में गया, मैंने कहा स्टेट देखते हैं पहले। जब ये शो है तो मेरा ये वाला बटन हाइड होना चाहिए, ये एरो वाला, सॉरी, जब ये शो है तो ये वाला बटन हाइड होना चाहिए ना। हाँ, तो ये वाला बटन हाइड होना चाहिए। अब मुझे स्टेट को अपडेट करना है। मैं इस आइकन को मैंने सेलेक्ट कर रखा है, मैंने इसको जल्दी से इसको आई बटन पे जैसे क्लिक किया, ठीक है, और ये मेरी स्टेट हो गई है। अब मैं इस पे क्या करूँगा, मैंने कहा शो वाली जो स्टेट है उसको अपडेट कर दो, राइट क्लिक करा, बूम, अपडेट। अब ये बटन जो है इसके लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, इसको डाल देंगे इस ग्रुप में, क्योंकि ये इसकी स्टेट सेम है। अब देखोगे आप जादू। ठीक है, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ शो, इस पर क्लिक करूँ हाइड। अब क्या मसला है कि बहुत से लोगों को ये चीज़ बिल्कुल ही नहीं समझ में आई होगी, सर के ऊपर से ये होगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने इस पे ऑलरेडी 3 वीडियो डाल चुके हैं। अगर आप चैनल पे जाओगे, आप ढूंढोगे, आपको इस टॉपिक पे 3 वीडियो मिलेंगी, जिस पे मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है इसी टॉपिक पे, तो आप वहाँ से भी रेफरेंस ले सकते हो। अदरवाइज़ इसमें आपको समझ आ गया होगा कि हम बुकमार्क बना रहे हैं 2, और उनकी मदद से इस जो पैनल को है शो और हाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक इंडेक्स पेज भी बना लेते हैं। तो एक पेज सेलेक्ट करते हैं, एक पेज बनाया, इसको डाल देते हैं फर्स्ट पे। हम कहते हैं ये मेरा इंडेक्स पेज है, और इंडेक्स पेज के लिए आप बेफिक्र रहो, आपको बहुत अच्छी सी चीज़ दिया मैंने। मैं यहाँ पे मैंने सेलेक्ट करा, कन्वर्स पे गया, मैंने यहाँ पे
बैकग्राउंड पे गया, ये रखा है बैकग्राउंड मेरा, ये ऑलरेडी हमने आपके लिए बना के रखा है, आपको इसमें कुछ मेहनत नहीं करनी है। ठीक है, अब ये हो गया बहुत बड़ा सा, इसको करना है छोटा। यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिट, बूम। ये तो यार अजीब सा आ रहा है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, इंसर्ट पे जा सकते हैं, एक बटन असाइन कर सकते हैं इसको ब्लैंक। अब बटन ब्लैंक करने के बाद हम इसको देते हैं यहाँ पे, और इसका नाम रखते हैं, बॉर्डर्स को पहले हटाते हैं और आइकन को भी हटाते हैं, और इसका टेक्स्ट और फिल खोलते हैं, शेप को करते हैं राउंडेड रेक्टेंगल। अब हम इसका बैकग्राउंड कर देते हैं ऑन। उससे पहले हम इसका नाम डाल देते हैं, कहते हैं ये डैशबोर्ड है, और इसका टेक्स्ट है बड़ा सा थोड़ा सा और बोल्ड है। इसका टेक्स्ट का कलर रखते हैं वाइट, और इसके बैकग्राउंड का कलर करते हैं चेंज, बैकग्राउंड का कलर रखते हैं ब्लैक। चलो कोई बात नहीं, इसको हम एक एक्शन दे देते हैं। हम इसको पहले और राउंडेड करते हैं, और हम इसको एक्शन देते हैं यहाँ से। तो एक्शन आप अच्छे से सीख गए होगे। अब एक्शन में हमें देना है पेज नेविगेशन, और यहाँ पे पेज का नाम चूज़ करना है ओवरव्यू। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँ, मुझे ओवरव्यू पे ले जाओ। मैंने जैसे यहाँ पे क्लिक करा, ठीक है, ये मुझे ले आया ओवरव्यू पे। अब क्या है, बहुत से लोग को ये लगेगा कि ये बटन ही नहीं है यार, उसे क्या पता बटन है या नहीं, कैसे क्लिक करना है। तो बटन वाला लुक देने के लिए हम इसको थोड़ा सा अच्छा सा करते हैं। जब हम इसको सेलेक्ट करेंगे, हम कहते हैं जब ये इस पर मेरा माउस होवर हो, जैसे कि ये होवर हो, तो मुझे टेक्स्ट का कलर दे दो रेड, और मेरा जो फिल हो वो हो जाए ट्रांसपेरेंट, और मेरी जो बॉर्डर है वो हो जाए ऑन। लेकिन हम टेक्स्ट का कलर कर देते हैं इस पर वाइट। आई थिंक वाइट सही है यार, सही है। आप कस्टमाइज़ कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग भी, बाकी मुझे अभी इतना ही रखना है। बॉर्डर्स को हम यार ब्लैक रख देते हैं, बॉर्डर्स को कर देते हैं ब्लैक। अब देखना आप कितना ज़बरदस्त लगेगा हमारा बटन। अब बटन सा लग रहा है कुछ, हम इस क्लिक करते हैं बटन पे, हम आते हैं डैशबोर्ड पे, हमारा पहला पेज। हम इस पे भी नेविगेशन सेट कर देते हैं। हम कहते हैं इस पे जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो मुझे ले जाओ यूज़र वाले पेज पे। इसका एक्शन करते हैं ऑन, और यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं पेज नेविगेशन, और यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं यूज़र परफॉर्मेंस, और इस वाले का भी यहाँ पे करते हैं ऑन। यहाँ पे करते हैं पेज नेविगेशन और सिटी। ठीक है, जब मैं अब इस पे क्लिक करूँगा तो मुझे ले जाओ यूज़र पे। जैसे मैंने इस पर क्लिक करा, ये मुझे यूज़र के पेज पे ले गया। तो अब आप इसके खुद ही सेटअप कर लेना नेविगेशन वाले। अगर आपने इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप राइट पे क्लिक करके ये वीडियो को देख सकते हो। अदरवाइज आप हमारा टॉप रिसेंट प्रोजेक्ट भी देख सकते हो, ये वाला। और अगर आपके दिमाग में कुछ आइडिया है और आप कोई प्रोजेक्ट के बारे में सोच रहे हो तो आप कमेंट डाउन करो और सजेस्ट करो हमें, हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट उसी टॉपिक पे बनाते हैं।